इंपॉर्टेंट होता है, अभी नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे और पूरी लाइफ डराती है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर 11th क्लास स्टूडेंट कि आप इनिशियल में ही इसको सीखो। मैं इतने सारे आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, करवाऊँगी और करा भी रही हूँ, असेसमेंट में देखना, वो सब आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट NaCl एंड शुगर इज़ 12 पर kg एंड 36 पर kg रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल, कॉस्ट पर मोल देखना है। तो कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट पर मोल पहले करेंगे, तो टेबल सॉल्ट में NaCl होता है, Na का 23, Cl का 35.5, तो दोनों का मॉलिकुलर मास निकाल लेंगे। अब पर kg यानी कि 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का कॉस्ट जो है ₹12 है, तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl का कॉस्ट कितना होगा वो हम निकाल लेंगे, 70 पैसे अप्रॉक्स। सिमिलरली हम शुगर का भी निकाल लेंगे, ₹12 अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, सिल्वर इज़ अ वेरी प्रीशियस मेटल एंड इट इज़ यूज फॉर ज्वेलरी, ठीक है। 1 मिलियन एटम्स ऑफ सिल्वर वेट इज़ 1.79 × 10 16 ग्राम। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। एटॉमिक मास निकालना है अगर आप ये कह रहे हो कि 1 मिलियन एटम का वेट अगर इतना है, क्लियर है। अच्छा, हम जानते हैं कि जो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट होता है वही मास कितने एटम्स का होता है, 6 एवोगाड्रोस नंबर, इसी को ही तो हम कहते हैं 6.022 × 10⁻23, इसी को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 10⁻6 एटम्स ऑफ सिल्वर वेट इज़ इतना, ठीक है। 1 मिलियन एटम यानी कि 10⁻6, 1 मिलियन का मतलब होता है बेटा जी 10⁻6, ठीक है। तो अगर इतने एटम का सिल्वर का वेट कितना होगा, ठीक। तो हमने ये निकाल लिया 107.8 ग्राम, तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर जो होगा वो ऐसे होगा। गुड क्वेश्चन है ना। चलो ना, कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं वो कितने प्रेजेंट है, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैसे करेंगे, अब पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, CO2 यानी कि 12 + 16 × 2 44। तो अगर 1 मोल ऑफ CO2 का वेट जो है 44 ग्राम है, तो आप 44 ग्राम CO2 कंटेन इतने एटम्स, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। सो 88 ग्राम में कितना होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे वो भी हम निकाल लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो, अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर CO, क्योंकि हमें CO पूछा है। तो CO में इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो मास ऑफ CO कंटेनिंग इतने एटम्स में कितने होंगे, ये हमारा मॉलिकुलर मास है, ठीक है। 28 हमारा मॉलिकुलर मास है। कैसे निकलेगा, 12 + 16, तो मास ऑफ CO कंटेनिंग इतने ऑक्सीजन एटम्स कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से और इंटू कर देंगे 2.4088 × 10⁻24 से, तो 112 ग्राम निकलेगा। ये सारे क्वेश्चंस, अब मेरे को एक बच्चे ने पूछा कि मैम ये कैसे याद रखेंगे थोड़े, तो फर्स्ट टाइम, तो देखो फर्स्ट टाइम तो सबको सब कुछ प्रॉब्लम होती है भी, और हम भी जब अपने इनिशियल 11 में थे तो हम लोग को भी दिक्कत होती थी। हमने भी वही कोर्स पढ़ा है, वही बुक पढ़ी है जो आप लोग पढ़ रहे हो, डोंट वरी अबाउट दैट। बट प्रॉब्लम्स क्या हो है कि इसको बहुत प्रैक्टिस करना होता है। ऑलवेज प्रेफर हार्ड वर्क। देखो मैं हमेशा आपको यही प्रेफर करूँगी बेटा जी, ये हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क कैसे करो, लिख के करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। बिलीव मी, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे और ये सारे पहले सॉल्व देख के करो ना, बिना सॉल्व मत करो, पहले सॉल्व देख के करो। सॉल्व देख के करोगे तो ही आपका अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि लिखने से, मैं आज भी लिखती हूँ, बिलीव मी, मैं आज भी लिखती हूँ। आई एम राइटिंग बुक और योर क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट्स, कभी कभी क्वेश्चन पेपर मैं खुद अपने हाथ से लिख के देती हूँ, टाइपिंग नहीं देती, ठीक है। सो राइटिंग करने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन पब्लिक वाटर सप्लाई कंटेन इतना पार्ट्स पर बिलियन क्लोरोफॉर्म, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस क्लोरोफॉर्म वुड बी कंटेन इन 0.05 ml ड्रॉप ऑफ वाटर, 0.05 ml ड्रॉप ऑफ वाटर। अब ये कैसे करेंगे बताओ। देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 0.05 ml, ठीक है। अमाउंट ऑफ CH3Cl इन ड्रॉप्स कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या 0.10 पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन है, समझ रहे हो इसको। तो ये आपका पर बिलियन, बिलियन मतलब 10⁻9, बिलियन यानी कि 10⁻9, ठीक है। मिलियन यानी कि 10⁻6, ठीक है। तो पार्ट्स पर बिलियन में हमने इतना अमाउंट निकाला, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास CH3Cl का निकालो, C का 12, इसका 1 और इसका 35.5, तो निकल जाएगा आपका 119.5,
क्लियर। अब मोल्स कैसे निकालेंगे, याद रखिए मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकले तो अब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस ड्रॉप, तो हम क्या करेंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो आपके क्या निकले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, इतने मोल्स, अच्छा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एटम्स नहीं लेंगे, यहाँ पर तो हम लोग एवोगाड्रो नंबर टोटल कितने हैं, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल्स की बात करो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर इन द रेशियो 1:4 बाय वेट। ठीक है, क्या क्या मिक्सचर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, रेशियो बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहे IIT JEE का देख लो, नीट का देख लो, आप CUET का भी देख लो तो भी आपको आएगा बेटा। ठीक है, आप RBSC फर्स्ट ग्रेड का भी देख लो तो भी आपका इसमें आएगा, क्योंकि 11th में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इवन आप जब BSc वगैरह भी करोगे ना तो आपको उसमें पूछा जाता है ये सारी चीज़ें। ओके चलो, सो मान लो कि वेट ऑफ द गिवन मिक्सचर आपका WG है, W ग्राम है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ O2 इन द मिक्सचर क्या है, 1:4 का रेशियो है, तो टोटल तो हो गया आपका 1 + 4, टोटल वेट कितना है आपका 1 + 4 यानी कि 5। ठीक है, तो W क्योंकि उसमें आपका जो O2 प्रेजेंट है और उसमें जो आपका N प्रेजेंट है ये आपका 1:2, तो 1/5 W/5। उसी तरह अमाउंट ऑफ N2 का देख लेंगे 4/5। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स हम लोग वेट आपका और उससे डिवाइड कर देते हैं आपका एटॉमिक मास। ठीक है, क्यों, तो हम ये कर दिया, फिर यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो जब ये आ गया तो यहाँ पर आप मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल दोगे, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके, सिमिलरली यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स निकाल दोगे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा बताओ, इसके बाद आपका रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो इसका और इसका रेशियो निकल जाएगा 7:32। क्लियर है ना। अब कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मीथेन। अब मीथेन क्या होता है, देखो ये सारी चीज़ें जो 11th में हैं, मीथेन इथेन ये सारे हाइड्रोकार्बन्स है, क्लास 10th में आप लोग को हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है कि आप ये सारी चीज़ें रखो, बिकॉज जब मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी हाइड्रोकार्बन्स तो काफ़ी 11th में हाइड्रोकार्बन का कोर्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे पास देखो एक बैच आया है जो कि ऑब्वियस सी बात है, मैं 5 से ज़्यादा बैच में कभी कम इंक्लूड ही नहीं करती, तो मेरी फैकल्टी उन 5 को ही सिर्फ पढ़ाती है एक बैच में, चाहे जितनी भी फैकल्टीज़ लगे, बिकॉज सब बच्चे क्वेश्चन एराइज करना, पेरेंट्स के पास ट्रांसपेरेंसी जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब वो कौन सी बैच है, वो है बैच कैसे घिसा के 11th में पास हुए। अब ये मजाक नहीं है बेटा, क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है। अब उनको जब मैं हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाने जाती हूँ ना तो उनका सीधा हेलो एल्केन्स हेलो एल्कीन से स्टार्ट है। अब जो कभी आरपीएफ नॉमेनक्लेचर सुना ही नहीं है तो उनको पूरा ये पढ़ा के फिर आगे बढ़ सकते हैं ना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे सारी चीज़ें जान के रखो। ठीक है, अब इन्होंने मीथेन की बात की बेटा जी, तो मीथेन क्या होगा, CH4 होगा, यानी कि 12 + 4 × 1 यानी कि क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये क्या बोला है 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, तो 16 ग्राम मीथेन में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 पॉइंट में कितने होंगे तो उसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्लियर है ना।